तो कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं शिवम माल्य अपने इस YouTube चैनल में आप लोगों को क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम लोगों को आज पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो आज जो टॉपिक अपना क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल टॉपिक का नाम है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बहुपद बोला जाता है। बहुपद, जैसे कि देखो नाम से ही पता चल रहा है पद क्या होंगे, इसमें ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे। ठीक है। अब देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल बोला किसे जाता है, पहले मैं लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या क्या पॉलिनोमियल किसे बोला जाएगा, कौन जो है टर्म पॉलिनोमियल होंगे, कौन नहीं होंगे, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। उसके बाद जो है टेट्रानोमियल बोला जाता है, या फिर इसे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। वो क्या होता है मैं आप लोगों को, या फिर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इसे बोलते हैं। ये सब क्या होता है मैं पहले आप लोगों को इनके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, फिर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद आप लोगों को बताना है कि पावर क्या होता है, जिसको कि हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोगों को आगे पूरे कंप्लीट तरीके से पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक बताता हूँ। इसमें दो टर्म आते हैं। सबसे पहला टर्म है वेरिएबल, वेरिएबल, और दूसरा टर्म है कांस्टेंट। वेरिएबल को बोला जाता है चर, कांस्टेंट को बोला जाता है अचर। अब सबसे पहले चर और अचर क्या होता है? वैसा चीज जिसका टाइम के साथ जो है वैल्यू चेंज हो जाए, वो अपने आप को कांस्टेंट नहीं रख पाता है, यानी उसके कभी एक वैल्यू नहीं होंगे, उसे वेरिएबल बोला जाता है। तो वेरिएबल में क्या होगा, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। जनरली इसमें जो भी हम लोगों के अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के, वो वेरिएबल में आते हैं। टाइम के हिसाब से इसका जो होगा वो चेंज हो सकता है। कांस्टेंट टर्म जो आता है ये अचर हो जाता है, अचर इसे बोलते हैं। ये टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो अचर जो बोला जाता है इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग जो डिजिट होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी चीज है सारे के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान करके चलो मैं बोला कि आप एक नंबर मान लो, तो आप एक नंबर क्या मानोगे? किसी ने एक्स माना, किसी ने वाई माना, किसी ने जेड माना। ये 3 नंबर कोई मान सकता है, और भी मान सकते हैं कुछ लोग। अब जो है, अब इसे बोला जाए इसके ट्वाइस कर लो, यानी इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर देखो, जब मैंने नंबर मानने के लिए बोला, किसी ने एक्स माना, किसी ने वाई माना, किसी ने जेड माना, सबने अलग अलग चीज माना ना। लेकिन जब मैंने बोला इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो सबने 2 ही से ही ना मल्टीप्लाई किया। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम के हिसाब से एक्स का जो वैल्यू वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया तो 2 से ही होगा, 3 से नहीं होगा। बट यहाँ पर जब नंबर मानने के लिए बोला गया तो कि कोई एक्स मान सकता है, कोई वाई मान सकता है, कोई जेड भी मान सकता है, जैसा जो सोच पाएगा वो वैसा मान सकता है। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, ये टर्म हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ पॉलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल जो होता है दो टर्म से मिलकर के बना है। पहला हो गया पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत, एक से अधिक। ये बहुपद के लिए भी समझो, बहुत हो गया। और नोमियल क्या होता है, इसका मतलब पद होता है, यानी इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, टर्म हो गया ये। जब किसी भी मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल, जब एक से ज्यादा कांस्टेंट वेरिएबल साथ में किसी भी इक्वेशन के फॉर्म में लिखे जाते हैं तो उसे पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 3 और x लिख दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैंने 3x प्लस वाई लिख दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैंने 3x² बोल दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3x² प्लस वाई प्लस जेड लिखूं, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो अब कैसे पता लगाया जाएगा कि कौन सा टर्म पॉलिनोमियल है, कौन कितने टर्म, कितने वेरिएबल के साथ में पॉलिनोमियल है, किसी पॉलिनोमियल में कितना वेरिएबल है, उसका पावर यानी उसका डिग्री कितना है। तो अब इन सब चीजों पे हम एक एक करके चर्च करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले टर्म के बेसिस पे, ऑन द basis of term polynomials are, ठीक है, बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, पद के आधार पर बहुपद। बहुपद कितने तरह का होता है ये देख लो सबसे पहले। तो ये जो होगा वो क्या हो सकता है, अगर किसी में सिर्फ एक टर्म हो, वन टर्म हो, यानी एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट हो, तो उसे बोला जाता है मोनोमियल। क्या बोला जाएगा, मोनोमियल, ठीक है। इसे एक पद बोला जाता है, इसे एक पदी बोलेंगे, एक पदी बहुपद होता है ये, एक पदी बहुपद। अगर किसी पे दो या दो से अधिक टर्म है तो उसे डायनोमियल बोलो, उसे बाइनोमियल भी बोल सकते हो। ये डायनोमियल या बाइनोमियल दोनों हो सकते हैं। इसे जो होता है द्विपद बोला जाता है, इसे द्विपद बहुपद बोला जाता है, इसे द्विपदी बहुपद भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसे क्या बोला जाता है, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ऐसे ही आप इसे टेट्रा भी जोड़ सकते हो, टेट्रानोमियल। जब क्या हो, चतुर्पद हो इसमें, चतुर्पदी जब हो, ठीक है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, टेट्रानोमियल बोल सकते हैं। तो ये बेस किसके बेस पे हो गया, ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पद के हिसाब से जो है ये पॉलिनोमियल हुआ। तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को एक पद का एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने माना 3x, तो ये एक पदी हो गया। जब बहुपद का बात बोला जाए तो x प्लस वाई जो होता है ये बहुपद हो गया, इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। जब त्रिपद का बात बोला जाए तो 3x प्लस वाई प्लस 4, इसमें तीन टर्म है, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी हो गया। अब जब चार टर्म का बात किया जाए तो आप इसे मान सकते हो 3x प्लस 4y प्लस 7z प्लस 6, आप इसे ऐसा मान लो। इसमें कितने पद हो गए, टोटल चार पद हो गए। तो अब देखो कभी भी अगर बोला जाए कि बहुपद में कितने पद हैं, तो वो डिसाइड करता है प्लस और माइनस। जैसे मैं यहाँ पे माइनस दे दूं तो देखो माइनस के बाद एक टर्म है यानी एक पद हुआ, प्लस के बाद एक टर्म है यानी दो पद हुआ, और प्लस के पहले एक टर्म है यानी सब मिला के तीन टर्म हो गया, यानी त्रिपदी बहुपद हो गया। आप सबसे पहले इसे लिख लो, फिर मैं आपको अब इसके बेसिस पे बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कितने होते हैं, आप इसे पावर भी बोलो, आप इसे एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पद नहीं, इस बार क्या करना है, इस बार लिखना है, पावर को बोला जाता है घात, घात के आधार पर बहुपद, क्या लिख दिया था मैंने, बहुपद। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे या एक्सपोनेंट के बेसिस पे बहुपद जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो देखो इसमें सबसे पहले ये जो होगा, जब डिग्री कितना हो, जब डिग्री 1 हो तो उसे क्या बोला जाता है, जब डिग्री 1 होगा तो उसे बोला जाता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 हो जाए, इसमें डिग्री कितना होगा, इसमें डिग्री 2 होगा। अब जब डिग्री जो है, सॉरी, इसमें डिग्री 1 होगा, जब डिग्री 2 हो जाए यानी कितना हो जाए, उसकी पावर 2 हो जाए, तो ये जो होता है इसमें आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। इसे बोला जाता है, लीनियर को बोला जाता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब देखो मैंने बताया ना, घात के हिसाब से इसलिए इसे द्विघाती बोला गया। अब जब यहां पर जब चीजें आएगी क्वाड्रेटिक के बाद क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है त्रिपदी, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ये इसमें डिग्री कितना होगा, इसमें डिग्री 3 हो जाता है। अब देखो इसके बाद के जो नेक्स्ट होंगे, इस नेक्स्ट को बोला जाता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसे जो है बाय क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं,
क्वाड्रेटिक में बस बी आई लगा देना, बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसमें जो होगा इसे बोला जाता है, इसमें डिग्री जो होगा ये 4 होगा, इसे क्या बोलेंगे, चतुर्पदी बहुपद बोला जाता है। तो ये जो होगा पॉलिनोमियल किसके बेसिस पे होगा, डिग्री के बेसिस पे होगा। अब चलो मैं आप लोगों को इसके बाद डिग्री और कॉफिशिएंट को और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। तो देखो बच्चों, यहां पे जो डिग्री होगा, सपोज मैंने x माना, x पे पावर 100 है, तो ये जो 100 होगा यही इसका डिग्री हो जाता है। डिग्री हो गया, डिग्री कितना होगा 100, यानी घात कितना हो जाएगा, घात 100 हो जाएगा, इसी को डिग्री बोला जाता है। जब ये डिग्री 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब ये डिग्री 3 हो जाएगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब ये 4 हो जाएगा तो बाय क्वाड्रेटिक बोलो या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलो। तो ये पूरी तरह से किसके बेस पे होता है, ये पूरी तरह डिग्री के बेस पे होता है। तो डिग्री मतलब समझ में आया, किसी भी चीज पे जो पावर होगा उसी को उसका डिग्री बोलेंगे। अब सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, x पे पावर 3 है और y पे पावर 2 है, y पे पावर कितना है 2 है। तो अब मुझे ये बताओ इसके डिग्री क्या होंगे, डिग्री 2 होगा या 3 होगा। तो ऐसे कंडीशन में याद रखना कि जिस पे पावर सबसे अधिक होता है डिग्री वही हो जाता है। तो यहाँ पे का डिग्री क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल का अगर बात किया जाए तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, तो जितना ज्यादा डिग्री होगा, जिसका डिग्री ज्यादा होगा पॉलिनोमियल भी उसी के हिसाब से होगा। तो पावर अगर 3 हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है त्रिघाती बहुपद। तो यहाँ पर जो घात है यानी जो यहाँ पर डिग्री है वो कितना है, 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तब मुझे 2 वाले को नहीं देखना है। अगर मान करके चलो सपोज p पे 100 है प्लस q पे जो है 99 है, तो इसके डिग्री कितने होंगे, इसके डिग्री जो अधिक वाले हैं 100 वाले हैं ये इसके क्या हो जाएंगे, डिग्री हो जाएंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 3x प्लस 4y, अब मैं आप लोगों को इसमें कॉफिशिएंट बताता हूं। अगर बोलेगा कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x यानी x के गुणांक बोला जाता है, x के गुणांक। तो देखो कॉफिशिएंट क्या होंगे कि x किसके साथ में मल्टीप्लाई है। तो देखो x यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है ना, तो x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर बोला जाए y का कॉफिशिएंट ऑफ y, तो y किसका कॉफिशिएंट है, 4 का कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया, 4 हो जाएगा। कहीं पे क्वेश्चन दे दे अगर ऐसा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ऐसा दे दे और बोले इसमें कि एक्स स्क्वायर को कॉफिशिएंट करो, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो प्यारे बच्चों यहां तक इस चैप्टर के जो भी थ्योरी थे कंप्लीट थ्योरी मैंने इस एक्सरसाइज के दे दिए। अब मैं आप लोगों को इसके आगे इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूं। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लिए। इसमें क्या बोला है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 7, ये क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे, ये पॉलिनोमियल होंगे। रीजन क्या लिखोगे कि द टर्म इज पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द टर्म इज होल नंबर। ये क्या है, होल नंबर में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक तरह से पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद देखो इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर इज होल नंबर, ये भी क्या होगा, एक होल नंबर है, इसलिए इसका भी जो होगा ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3 पे पावर रूट 3, ये 3 रूट टी है, तो 3 कहीं पे भी अगर रूट रहे, कहीं पर भी अगर रूट रहे तो पावर 1/2 होता है, याद रखना। जब भी रूट रहेगा तो पावर 1/2 होगा, जब भी क्यूब रूट रहेगा तो पावर 1/3 हो जाएगा। अब ये बताओ यहाँ पे पावर 2 था, होल नंबर था, यहाँ पे पावर 1/2 है, क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं। तो लिखना इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन नॉट, हाँ तो इसे इसलिए नहीं बोला जा सकता है पॉलिनोमियल, क्योंकि क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑन वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पर भी देखो जब y प्लस 2 और ये y को जब ऊपर लेके जाओगे तो माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर इज नॉट अ होल नंबर नहीं है। अब यहाँ पर भी देखो ये क्या होगा, ये यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, और सब पे जो पावर है वो होल नंबर में है, तो सबके पावर नहीं देखने,
जिसके पावर सबसे अधिक है, जिसका डिग्री सबसे अधिक है, वो होल नंबर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर इज अ होल नंबर। तो ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर इसे ध्यान से देखा जाए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला गया है कि प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे, यानी कि कोफिशिएंट लिखने बोला है। मैंने एक थ्योरी में अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, और इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर के पहले देखो क्या है। अब कुछ लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर के पहले 2 को, तो आप लोगों को यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इस वाले 2 को देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, प्लस के बाद जो टर्म होगा वो अलग हो जाएगा, और प्लस के पहले एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर तो अलग चीज है और 2 जो है अलग चीज है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2 में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो याद रखना किसी के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, गुणांक जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें देखो, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं मिलेगा, इस जगह को छोड़ दो। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं मिलेगा, इस जगह को छोड़ दो। गुणांक जो है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो +1 था इसलिए मैंने प्लस लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है 1 वो माइनस के साथ में है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो -1 हो जाएगा। अब देखो इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, इसे छोड़ दो। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, π/2 है, तो एक्स स्क्वायर के साथ π/2 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में रहता है वही ना कोफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस पूरे टर्म में एक्स है और एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि एक्स स्क्वायर तो कहीं पे नहीं है। अब अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहां से होगा, तो ऐसे कंडीशन में कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बोला गया है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें क्या बोला गया है, 35 के घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। यानी कि एक एग्जाम्पल देना है जिसमें कोई बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल का डिग्री 35 है। अब देखो आप यहाँ से क्या करो, बाइनोमियल यानी 2 टर्म होना चाहिए ना, तो एक टर्म x ले लो, दूसरा टर्म y ले लो। अब इस टर्म को लेने के बाद ज्यादा पावर जो होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। आप इसमें भी पावर ले सकते हो, 20 ले लो, 20 ले लो, लेकिन ज्यादा जो पावर होगा वो 35 को ही लेना है। अब कोई बोलेगा नहीं मैं 2p ले लूं, एकदम आराम से ले लो, 3q ले लूं, ले लो, पावर में q पे डालूं, एकदम डाल सकते हो। तो ये देखो ये भी होगा। और आप जो है इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो। अब मोनोमियल बोला है, मोनोमियल यानी क्या, एक ही टर्म होना चाहिए। p लोगे तो p ले लो और उस पर पावर 100 कर देना, q लोगे तो q पे पावर 100 कर लो, 3 लगाना है लगा लो, 4 लगाना है लगा लो। अगर कोई बोलेगा नहीं मैं 5 लगाऊंगा और x लूंगा, आराम से ले सकते हो, और उस पर पावर कितने दे दो, 100 दे दो। तो ये क्या हो गया, ये जो है द्विपद हो गया 35 घात के साथ, और ये एक पद हो गया 100 घात के साथ। यहाँ तक चीजें हो गई। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ।